Hi there, this is IS James. Welcome to my channel Concept Speak Well. Dear friends, in this video I'm gonna teach you past perfect tense, because as you know that I have completed present tense और साथ ही मैं सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी समाप्त कर चुका हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जाकर उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, इसका डिफिनेशन तथा आइडेंटिफिकेशन एंड इसका अफर्मेटिव एंड निगेटिव स्ट्रक्चर्स भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आज जो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं वो है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स, यानी इसमें जो वाक्य होगा वो किस प्रकार का वाक्य होगा, इसमें जो वाक्य होगा वो क्या से वाक्य शुरू होगा, यानी इंटेरोगेटिव में प्रश्न पूछा जाएगा। एंड इंटेरोगेटिव को जैसे कि मैं दो पार्ट में बांटा हूँ, WH क्वेश्चन तथा सिंपल इंटेरोगेटिव। तो आज हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स एंड उनके वाक्य को। तो इंटेरोगेटिव से बनने वाले जो भी वाक्य होगा उसको आप इजीली बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स की मदद से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। एंड दोस्तों, आपको फिर से मैं बता दूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से मैं बना चुका हूँ वीडियोस पास्ट टेंस का, तो इसको भी आप देख लें। अफर्मेटिव था निगेटिव भी स्ट्रक्चर्स जो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जिसका हम देखते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसको हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी मेंशन किया कि मैं बता चुका हूँ कि पास्ट यानी बीता हुआ कल में, यानी बीता हुआ समय में जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी जो भी कार्य होगा बीता हुआ समय में वो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा। तो चलिए इसका हम देखते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जिस प्रकार से आप सब टेंस में देखते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में तथा पास्ट टेंस में भी, कि इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो एक्सिलरी वर्ब एज ए यूज़ होता है, जैसे कि इज़ आर एम कंटिन्यूअस में यूज़ होता है प्रेजेंट में, एंड इसमें वाज वर्ब का प्रयोग होता है कंटिन्यूअस में यानी पास्ट टेंस में। तो जब हम उसको इंटेरोगेटिव में लाते हैं, यानी इंटेरोगेटिव जब बनाते हैं तो वाज वर्ब को स्टार्टिंग में लेकर आ जाते हैं। उसी तरह से इज़ आर एम प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस में जब यूज़ होता है तो उसको हम स्टार्टिंग में लेकर आ जाते हैं। तो चलिए परफेक्ट की ही बात कर लें कि हैव हैज़ का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, तो हैव हैज़ को स्टार्टिंग में लेकर आ गए। उसी प्रकार से इसमें भी हम हैड का प्रयोग करते हैं, तो हैड को हम शुरू में लेकर आएंगे। तो हैड सबसे पहले हम लगा देंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट एंड उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे कि यूज़ होता हमारा। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यानी परफेक्ट जो होगा, यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, यानी परफेक्ट की स्थिति में आपको V3 का प्रयोग करना है। ये कॉमन सी बात आपको याद रखना है कि V3 का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होगा। तो चलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं हम, उसके बाद OW लगा दो एंड क्वेश्चन मार्क। तो हैड प्लस सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट एंड V फॉर वर्ब, OBJ फॉर ऑब्जेक्ट, O मीन्स अदर एंड W फॉर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट के साथ अलावा और सब जैसे कि लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं उसमें डबल वर्ब लगते हैं और डबल ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें जुड़ते हैं, तो अदर वर्ड में हम उसको लेकर आ जाते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन भी आपको याद होगा यदि आप पढ़ चुके हैं, और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ने देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। तो क्या है, इसमें काम समाप्त हो गया है किस काल में, बीता हुआ समय में, बीता हुआ काल में, भूतकाल में। तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, इसका आइडेंटिफिकेशन है, वाक्य के अंत में आएगा। या फिर या था, ये थे, ई थी, जैसे मैं जा चुका था, वह लिख चुकी थी,
ये अफर्मेटिव वाक्य हो गया, है ना। तो इसका इंटेरोगेटिव क्या से स्टार्टिंग होगा, तो क्या आप खाना खा चुके थे, क्या आप सो चुके थे, क्या वह स्कूल जा चुकी थी। तो इस प्रकार का वाक्य होगा। तो जैसे कि इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, क्या वह स्कूल जा चुकी थी। सबसे पहले हैड का प्रयोग कर देते हैं, हैड एंड सब्जेक्ट क्या हैड शी, एंड V3 का गो होता है गॉन, हैड शी गॉन टू स्कूल, हैड शी गॉन टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको लेकर बना सकते हैं। जैसे कि यदि मैं बोलूं क्या मेरा भाई इस पुस्तक को पढ़ चुका था, आइडेंटिफिकेशन पर गौर करेंगे, उसके बाद ही वाक्य को आप बनाने का प्रयास करेंगे। यदि मैं बोलूं क्या मेरा भाई इस पुस्तक को पढ़ चुका था या पढ़ लिया था, ये बोलने में ज़्यादा सूटेबल होता है, पढ़ लिया था। तो क्या हो जाएगा, हैड माय ब्रदर। इसमें वो फंडा ही नहीं है कि हैज़ का प्रयोग करे या हैव का प्रयोग करे, वाज का प्रयोग करे, वेयर का प्रयोग करे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसी प्रकार से वेयर का प्रयोग करेंगे, है ना, पास्ट में, कंटिन्यूअस में। एंड जैसे कि परफेक्ट की ही बात करें तो हैज़ हैव का प्रयोग होता है, जैसे प्रेजेंट में हैज़ का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं तथा हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। लेकिन वो इसमें फंडा ही नहीं है, जस्ट आपको सिर्फ हैड का ही प्रयोग करना है, हैड ही लगाना है। तो हैड एंड माय ब्रदर इज अ सब्जेक्ट, तो माय ब्रदर लगा देंगे, हैड माय ब्रदर हो गया। क्या मेरा भाई इस पुस्तक को पढ़ लिया था, तो हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एंड V3 पढ़ने का रीड होता तो रीड ही हो जाएगा, इसलिए कि उसका थर्ड फॉर्म भी इसका रीड ही होता है। तो हैड माय ब्रदर रीड दिस बुक, इस पुस्तक को पढ़ लिया था, है ना। क्या मेरा भाई इस पुस्तक को पढ़ लिया था। तो इस प्रकार से आप बहुत इजीली बना सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि मैं बोलूं क्या वो कल स्कूल आया था, क्या वह कल स्कूल आया था। तो क्या बन जाएगा इसका, सबसे पहले हैड लगाएंगे, क्या लगा हुआ है इसका मतलब नहीं है कि आप व्हाट का प्रयोग कर ले, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो हैड ही हो गया, एंड आने का, आना उसका कार्य है, आना इज अ वर्ब, तो आना का क्या होगा, कम, तो कम केम कम ही होता V3। तो हैड ही कम टू स्कूल, कब, यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल को यस्टरडे कहते हैं। हैड ही कम टू स्कूल यस्टरडे। इस प्रकार से आप तमाम वाक्य को बहुत ही इजीली बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स की मदद से। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं तथा आप अपने से बनाने का प्रयास करें। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्या लगा हुआ, तो क्या का इंग्लिश क्या होता, वही व्हाट होता, तो व्हाट का प्रयोग करें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप कभी भी हिंदी को देखकर इंग्लिश में उस वाक्य को अनुवाद करने का प्रयास ना करें, कतई ना करें। आप स्ट्रक्चर के माध्यम से यदि बनाएंगे, आपको आता है तब ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे यहाँ क्या है तो क्या लगा देंगे, मेरा, माय ब्रदर एंड इस है तो दिस लगा देंगे, पूरा रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट ही नहीं होगा आपको। और जो भी आप करते हैं, जो पास्ट की सेंटेंसेस बोलते हैं, तो आप उसको अपने से बोलने का
ट्रांसलेट करने के इंग्लिश में प्रयास करें। जैसे यदि मैं बोलूं कि मैं कल रात को खाना खा चुका था, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मैं कल रात को खाना खा चुका था, तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैड ईटन फूड लास्ट नाइट, है ना। आई हैड ईटन फूड लास्ट नाइट। सबसे पहले हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सोचने में समय लगे एंड माइंड में ट्रांसलेट करने में समय लगे, बट आहिस्ता आहिस्ता आपका वो फ्लुएंट होता जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव। यानी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर है, नहीं सेम ही है, लेकिन क्या नहीं लगा रहेगा। जैसे कि मैंने डिफरेंस ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि इंटेरोगेटिव जो होता है वो सिंपल से इंटेरोगेटिव वो क्या से स्टार्टिंग होगा, एंड जो WH में क्या होगा, यानी व्हाट कहाँ पर लगाएंगे जब सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस का किसी भी पार्ट्स में आए, यानी क्या स्टार्टिंग में नहीं आएगा, तब आएगा आपका व्हाट का प्रयोग। जैसे कि मैं बोलूँ वह क्या खा चुका था, वह कल रात को, जैसे इसी सेंटेंस को मैं बोलूँ कि वह कल रात को क्या खा चुका था, तो वह कल रात को आया, एंड क्या बीच में आया, स्टार्टिंग में नहीं आया, लेकिन क्या वह कल रात को खा चुका था, देन आप उस स्थिति में क्या का प्रयोग नहीं कर सकते, वो तब WH में चला जाएगा। इंटेरोगेटिव ही है लेकिन WH में है, यानी व्हाट का प्रयोग WH फॉर्म है। तो कल रात को वह क्या खा चुका था, उस स्थिति में आप मतलब क्या का प्रयोग करेंगे कि व्हाट हैड ही ईटन लास्ट नाइट, और पिछले रात को यानी कल रात को, गत रात्रि को वह क्या खा चुका था। तो आइए इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। चलिए इसमें हम नोट सिर्फ जोड़ेंगे, यहाँ पर नोट जोड़ देते हैं हम, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट वैसे ही सेम सब चीज़ हमारा रहेगा। इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि क्या वह कल, क्या आप कल स्कूल नहीं गए थे, क्या आप कल स्कूल नहीं गए थे, तो सबसे पहले हैड है तो हैड का प्रयोग करेंगे, एंड सब्जेक्ट यू है तो यू का प्रयोग कर देंगे, हैड यू नोट है तो नोट का प्रयोग कर देंगे, एंड गो का गॉन टू स्कूल लगा देंगे, एंड कल तो यस्टरडे लगा देंगे। इस प्रकार से आप तमाम वाक्यों को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। यदि मैं बोलूँ क्या वे लोग, क्या वे लोग यहाँ, क्या वे लोग यहाँ नहीं पहुँच चुके थे, नहीं पहुँच चुके थे, एंड इसका ट्रांसलेशन क्या बना देंगे आप, इसको क्या बनाएंगे, क्या वे लोग यहाँ नहीं पहुँच चुके थे, तो सबसे पहले हैड लगा देंगे, एंड वे लोग का दे होता है, एंड नोट का नोट लगा देंगे, एंड पहुँचने का रीच होता है तो रीच लगा देंगे, एंड यहाँ हियर हैव द नोट रीच्ड हियर, क्या वे लोग यहाँ नहीं पहुँच चुके थे, हैव द नोट रीच्ड हियर। अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या राम नहीं खाना खा चुका था। सॉरी, क्या राम खाना नहीं खा चुका था या नहीं खाना खा चुका था, यहाँ पर
स्टेबल जो होगा खाना, क्या राम खाना नहीं खा चुका था। चलिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हैड है तो हैड का हम प्रयोग कर देते हैं, हैड का प्रयोग कर दिया। ऊपर में शायद स्क्रीन में देखने में दिक्कत हो, हैड लगा दे। एंड उसके बाद सब्जेक्ट है खाना खाने वाला, राम है तो राम, हैड राम। एंड नोट है उसके बाद तो नोट लगा देंगे हम। एंड ईट का ईटन होता है फूड, क्या राम खाना नहीं खा चुका था, हैड राम नॉट ईटन फूड। इस प्रकार से आप बनाएंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस है एंड बहुत सारे सेंटेंसेस वाक्य हैं जो आप बोलते हैं हिंदी में एंड उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी सेंटेंस को यदि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलने का प्रयास करें, उसी को बनाएं, तो वही हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इंटरोगेटिव तथा इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर्स जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का था। एंड यदि आपको समझ में आ गया हो एंड आई होप आपको पसंद भी आया होगा। एंड यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट मैं हमेशा की तरह वीडियो अपलोड करता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।